एक ऐसी घटना जो कर्नाटक में घटी। भारत में जाति है, जाति व्यवस्था में ऊंच नीच है। पहले वर्ण थे, फिर जाति बनी, और जाति की जो असमानता है उसका जो अन्याय है वो बहुत कठोर है। कर्नाटक में एक जगह पड़ती है चित्रकूट। इसी चित्रकूट जिले के एक गांव में, जहां एक शेड्यूल कास्ट का बच्चा जो है, एक नौजवान, कहते हैं कि जोड़े ऊपर वाला बनाता है, ईश्वर के घर बनते हैं, भगवान बनाता है, इस तरह की बातें अक्सर कही जाती है। बड़े बड़े चिंतक विद्वान इस बात को कहते हैं। लेकिन उन्होंने आपस में प्रेम विवाह किया और ये लड़की के परिवार को पसंद नहीं आया। उनके फादर जो हैं वो वाटर ऑपरेटर का काम करते थे। उन्होंने जातीय दम के कारण, क्योंकि जाति में ऊंच नीच है और यहाँ उच्च जाति भी है, पैदा होते ही बड़ा मजाक है ये कि पैदा होते ही कोई उच्च हो जाता है और पैदा होते ही कोई नीच हो जाता है। ये उनके लिए जो मानते हैं, हम लोग तो मानते नहीं, हम तो इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म मानते हैं और हम सभी मजहब की इज्जत करते हैं। भारत का संविधान का आर्टिकल 25-26 धार्मिक आजादी देता है। कोई किसी धर्म को मानो, कोई किसी में आस्था रखे, कोई किस तरह से पूजन करे, ये उसका व्यक्तिगत मत है और ये वहां तक सीमित है जब तक वो किसी दूसरे के अधिकारों का हनन ना कर रहा हो। अगर मैं किसी भी धर्म से और अपने धर्म को मानता हूं तो मैं सड़क पे जाके अगर इस तरह का माहौल बनाता हूं कि दूसरे आम आदमी परेशान हो या कोई दूसरा व्यक्ति उसके सामने समस्या खड़ी हो जाए, तो मुझे लगता है कोई भी धर्म और उस धर्म का कोई भी इस बात की इजाजत नहीं देगा कि आपकी वजह से किसी को परेशानी। तो अंत उस बिटिया के जो फादर थे उन्होंने ये किया कि जो बस्ती, दलित बस्ती की तरफ जो पाइपलाइन जाती थी, उसमें जो मुझे पीड़ित परिवार द्वारा बताया गया कि उसमें उन्होंने जहर मिला दिया। 7 लोग मौके पे मर गए और 200 से ज्यादा लोग जिंदगी मौत के बीच लड़ रहे हैं। और इतनी बड़ी घटना को पुलिस प्रशासन ने सिर्फ दूषित पानी का मामला कह के टालने का प्रयास किया। मैंने उस पर अपनी बात भी रखी थी। मैं कार्रवाई की जानकारी भी ले रहा हूं। मैं ये बातें आप लोग को इसलिए बता रहा हूं कि एक घटना घटी है उत्तर प्रदेश के उन्नाव में। भाई सुरेश सेन साहब जो हैं, सुरेश ठाकुर जो खुद को लगाते हैं, सविता सेन समाज से जो आते हैं, उनकी हत्या हुई है। उनको इतना पीटा गया कि इतने उनकी जान चली गई। जब मैंने उन पर ट्वीट किया तो पुलिस ने, उन्नाव पुलिस ने मुझे टैग करते हुए ये बहुत बड़े बड़े उसमें लिखा, एक पूरी घटना का एक वो बना के, समरी बना के कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, उन पर चोट के निशान नहीं थे, उनका बीमारी से वो अस्पताल गए थे, वहां उनकी डेथ हुई। तो किस तरह से पुलिस जो है मामले को दबाने का काम करती है सरकार के सारे पे। ये बात मैंने इसलिए आपको बताई कि सरकार के लोगों ने भी कहा और प्रशासन के लोगों ने कहा कि ये मामला दूषित पानी का था, तो उससे अन्य किसी बस्ती का कोई एक भी आदमी इफेक्टेड क्यों नहीं हुआ। ये मामला दूषित पानी का नहीं, ये दूषित सोच का मामला है। जो हीन भावना, जातीय दम, जातीय दमन, जातीय कुंठा, जाति व्यवस्था की वजह से बनी हुई है देश में, ये उसका मामला है। इसलिए हम लोग जो हैं जाति व्यवस्था के बहुत कठोर विरोधी हैं। शायद हमसे ज्यादा जाति व्यवस्था कोई विरोधी ना हो, और हम चाहते हैं जाति व्यवस्था को डायनामाइट लगा के उड़ा देना चाहिए कि इंसान बन जाए और उसका एक ही मजहब, उसको जो सबसे पहले पालन करना चाहिए वो इंसानियत। अगर उसे दूसरे की तकलीफ पे तकलीफ होती है तो फिर उसको इंसान माना जाना चाहिए। बाकी उसको धर्म की आजादी, वो अपने धर्म को माने। एक घटना भिंड में घटी है जहां 4 लोग एक नौजवान को पीट रहे हैं, उससे जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, फिर वो उससे जातिगत नारे लगा रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं कि भाई ये कहो कि तुम हमारे बाप हो, कुछ इस तरह की बात कह रहे हैं। उसकी वीडियो भी बन रही है बाकायदा। वो एक सामाजिक संदेश है। उसका अपराध ये है, उस बच्चे से मेरी आज बात हुई, सुरेश जी की पत्नी से मेरी कल बात हुई थी, लेकिन उस बच्चे से आज मेरी बात हुई।
और उसने मुझे बताया कि उसने सिर्फ उसका अपराध ये था कि उसने अपनी जो भी उसके पास व्हीकल था उस पर जाटव लिखवाया हुआ था। इस बात से नाराज होकर उन्होंने उसको पीटा और इस तरह के उसको अपशब्द कहे। मैं समझता हूँ कि अगर श्री राम भी होते तो शायद वो ये ना कहते कि भाई इस तरह से मेरे लोगों द्वारा पिटो और इसके मेरे जिंदाबाद के नारे लगाओ। कभी कभी आदमी को ताकत अहंकार में ले जाती है, पागल कर देती मदहोश, और वो फिर ऐसे ऐसे काम करता है जिसको किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं किया जा सकता आजाद भारत में, जहां संविधान से देश चल रहा है। तीसरी घटना, आज हमारी टीम गई थी भिंड में, बहन तोला गुजर की है जिनके साथ अन्याय हुआ। उससे पहले भी एक बच्ची के साथ राजस्थान में अन्याय होता। राजस्थान में आम बात है, लेकिन मुझे तकलीफ है, हमारे वरिष्ठ लीडर्स जो हैं वो वहां गए थे। मुझे उम्मीद है कि संघर्ष के जरिए हम अपने इस परिवार को न्याय दिलाने में सफल हो पाएंगे। और चौथी घटना है नू मेवात की, जिसको आपने देखा किस तरह से लगातार साजिश हो रही है, स्पेशली बीजेपी के लोग। मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है, मेरे मुंह पे कोई तालाबंदी नहीं है। किस तरह से बीजेपी के लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ में अपने चुनाव जीतने के लिए देश को हिंसा की आग में झोंक रहे हैं, ये आपके सामने है। मैं किसी भी गलत कार्य करने वाले का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन मैं आपसे फिर ये कहना चाहता हूं कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण अगर आप किसी भी समाज को अगर आप डराने का, धमकाने का, अन्याय करने का काम करोगे तो इससे जो गुस्सा पैदा होगा वो बड़ा खतरनाक होगा और सब लोग चुप रह सकते हैं। मैं आपको अपनी पार्टी की लीडरशिप की तरफ से, अपने संगठन की तरफ से और इंडिविजुअल चंद्रशेखर आजाद आपसे कमिटमेंट करके कह रहा है कि जो अन्याय आप कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग, राजनीति यहीं रहेगी, देश बड़ा है, इस बात को आपको समझना चाहिए। अपने देश को अपने सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के चलते कमजोर करना, नफरत फैलाना, ये इसका एहसास आपको नहीं पता कि ये जख्म कितने दिनों में भरेंगे। और मैं आश्वस्त होकर कहता हूं हर कमजोर वर्ग को, हर पीड़ित वर्ग को, जैसे मणिपुर में उन बहनों के साथ हमारी अन्याय हो रहा है और स्पेशली वो वहां के क्रिश्चियन समुदाय के लोगों को टारगेट करने के लिए वो सब चीजें की गई, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत हजारों की संख्या में चर्च जलाए गए हैं। जैसे आपकी आस्था अपने धर्म के प्रति, ऐसे दूसरे की भी आस्था अपने उनके धर्म के प्रति है। अगर कोई मस्जिद को भी, मंदिर को नुकसान पहुंचाता तो मैं जरूर सवाल पूछता, लेकिन वहां मस्जिद जलाई गई और जिस तरह का कार्य किया गया, आप जो प्रयास कर रहे हो, हमारे लोग हैं वहां, वो लंबे समय से संभालने का काम कर रहे थे कि अन्याय ना हो, लेकिन आप पिछले लंबे समय से जो आप कार्य कर रहे हो, और मुझे शक है, मेरी बात को मध्य प्रदेश के साथ जरूर सुने, कि इंदौर और उज्जैन में आने वाले कुछ दिनों में, 1-1.5 महीने के अंदर या इससे भी पहले कोई दंगा, कोई फसाद, कोई विवाद, कोई इस तरह की घटना कराई जा सकती है जिससे कि मध्य प्रदेश के चुनाव को प्रभावित किया जा सके। हमारे लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, नजर रखने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, अपने लोगों को सावधान करने की जरूरत है। स्पेशली उन वर्गों को, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं, जिनमें जैन हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि ये सारी हिंसा ये प्लांटेड है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, स्पेशली इन बहुजन समाज के लोगों से, इन वंचित वर्ग के लोगों से, कि आप इस हिंसा से दूर रहना। इसलिए मेरी ये अपील है अपने नौजवान साथियों से, किसी भी तरीके से उनको अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दें। और मैं पूरी ताकत से कह रहा हूं कि हम खड़े हैं हर कमजोर के साथ, जैन के साथ भी, बौद्ध के साथ भी, ईसाई के साथ भी, मुसलमान के साथ भी, सिख के साथ भी, हर उस बहन के साथ खड़े हैं, वो किसी भी धर्म की हो, जिसके साथ अन्याय होगा, वो किसी जाति की हो। हर उस व्यापारी पीड़ित के साथ खड़े हैं, किसान के साथ खड़े हैं, जो
जिसको अन्याय की तरफ, जिसको लूटने खसोटने, जिसको डराने धमकाने का प्रयास सरकार के लोग कर रहे हैं। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं, जब जितना अन्याय बढ़ेगा आप हमें मजबूर कर दोगे कि हम सड़कों पे आके अपने भाइयों के आगे खड़े हो जाएं कि उन पर चलने वाली गोलियों का सामना हम लोग करें, और ये होगा। हम ज्यादा दिन तक आपको ये अन्याय करने की छूट नहीं दे सकते हैं।